नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इग्नू न्यूज़ पर, जहां पर आपको मिलेंगे इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट, नोटिफिकेशन, असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, PDF, नोट्स, स्टडी नोट्स की जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस आपको किस तरीके से बनानी है, रिपोर्ट आपको किस तरीके से बनानी है, इसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको कैसे इसको सबमिट कराना होगा, आपको गाइड कैसे अरेंज करना होगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आज की वीडियो में आपको देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिनॉप्सिस का तरीका क्या होता है और इसको कंप्लीट करने का प्रोसीजर क्या होता है। अब हम बात करेंगे सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस के लिए आपको सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो होगी गाइड की। और गाइड के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका गाइड इग्नू से अप्रूव्ड हो। यह गाइड आपको आपके स्टडी सेंटर से या इग्नू से मिल सकते हैं। अगर आपको फिर भी गाइड की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात करेंगे इसके प्रोजेक्ट प्रपोजल की, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी, जिसका मतलब है बचपन में मोटापे की रोकथाम के लिए पोषण की शिक्षा। यह हमारा इस प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा। आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल अपने गाइड के अकॉर्डिंग या आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल डिसाइड करते हैं, आपको पूरा प्रोजेक्ट उसी के बारे में लिखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको इसके ऊपर लिखना होगा सबमिटेड बाय। उसके बाद आपको लिखना होगा आपका एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आपको लिखना होगा अपने गाइड का नाम। जिस गाइड के अंडर आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, आपको उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको यह सिनॉप्सिस मैदानगढ़ी इग्नू में भेजना होगा। अगर यह सिनॉप्सिस अप्रूव होता है तो ही आपको रिपोर्ट बनाने की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आप रिपोर्ट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसमें आपको अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ताकि आपको इस पे अप्रूवल इजीली मिल पाए। तो अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। चाइल्डहुड ओबेसिटी बिकम ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न with rising a privilege rate linked to a various health risk, economic burdens. In response, there is growing recognition of the pivotal role nutrition education encompass a range of initiatives aimed at promoting healthy eating behavior and enhancing the nutritional knowledge of among children and their family. तो कुछ इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। इफेक्टिव न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम नॉट ओनली emphasize the importance of the balanced diet but also address factor contributing to unhealthy eating habits, cultural influence and accessibility to nutrition food by improving the children with knowledge about the nutrition from a early age. This program seek to instill lifelong habit that can prevent the obesity and promote overall health. तो कुछ इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको इस तरीके से इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना होगा और आपको अपना इंट्रोडक्शन का पूरा ब्रीफ लिखना होगा, ताकि जब भी आपको अप्रूवल लेनी हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपको इंट्रोडक्शन पे ब्रीफली लिखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स इंक्लूड। तो इसके बारे में भी हम लोग डिफाइन करेंगे, ताकि हमारे इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके और हमें इस पे अप्रूवल लेने में दिक्कत ना हो, हमें किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। जिसका हमने पहला पॉइंट हाईलाइट किया है अर्ली इंटरवेंशन, उसके बाद है होलिस्टिक अप्रोच, उसके बाद है इंक्लूसिव करिकुलम्स, इसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद है इवैल्यूएशन, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। इवैल्यूएशन एंड एडेप्शंस, इसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। पॉलिसी स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना ब्रीफ लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नीड ऑफ स्टडी की, मतलब इसके बारे में पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी हमने ब्रीफ हेडिंग बनाई है पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। उसके बाद ईयरली इन्वेंशंस, कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा एड्रेसिंग डिसपेरिटीज़, उसके बाद पॉलिसी डेवलपमेंट, कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा एजुकेशनल प्रायोरिटीज़,
उसके बाद लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट, तो कुछ इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। ये हमने आपको नीड ऑफ द स्टडी, ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट रहेगा, तो इसके बारे में भी हमने डिफाइन किया है। इसके बाद हम बात करें स्कोप ऑफ स्टडी, जिसमें हम बात करें जियोग्राफिकल स्कोप की, हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन फोकस की, उसके बाद हम बात करें इन्वेंशन टाइप्स की, उसके बाद हम बात करेंगे आउटकम मेजर की, फिर एजुकेशनल सेटिंग की। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेथोलॉजिकल अप्रोचेज, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव भी हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिफाइन किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल बेस्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद एक्सेसिस द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन इन्वेंशंस ऑन इम्प्रूविंग डाइटरी बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके बाद हम लिखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन डाइटरी चॉइसेस। इसके बाद हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, कंपेयर द आउटकम ऑफ द डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म वेरियस ट्रेडिशनल मेथड, कुछ इस तरीके से इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च एंड मेथोलॉजी की, जिसमें भी हमने इसके कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डिज़ाइन। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स्ड मेथड अप्रोच की। उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटी मेथड के बारे में, जिसमें है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है पार्टिसिपेंट्स, सिंपल साइज, इंटरविजन, कंट्रोल ग्रुप, कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वे एंड क्वेश्चनरीज के बारे में, जिसमें आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेट, चिल्ड्रन आर द पार्टिसिपेट। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, प्री एंड पोस्ट इन्वेंशन सर्वेज assigning knowledge, attitude and behavior related to nutrition, data collection, administration at the beginning and end of the intervention period, कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट के एंथ्रोपोमेट्रिक्स मेजरमेंट्स। इसके बाद हम इसका पार्टिसिपेंट, मेजरमेंट और पर्पस के बारे में लिखेंगे। पर्पस टू ट्रैक द चेंजेस ओबेसिटी रेट्स एंड फिजिकल हेल्थ मेट्रिक्स ओवर द कोर्स ऑफ द स्टडी, कुछ इस तरीके से हम इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा एनालिटिक्स के बारे में। इसके बाद हम करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बात। उसके बाद इसकी लिमिटेशन, सेल्फ रिपोर्टिंग बायस, सिंपल रेपिटेशन, शॉर्ट टर्म फॉलोअप, लॉन्ग टर्म फॉलोअप, कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना है। इसका मैं पूरा ब्रीफ आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सिनॉप्सिस का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख के लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रेफरेंसेस के बारे में। तो इस तरीके से आप इसकी रेफरेंसेस के बारे में लिख सकते हैं कि आपने जो अपनी सिनॉप्सिस की रिपोर्ट है वो कहाँ से, किन से आइडिया लेकर के लिखी है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका रेफरेंसेस के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने इस प्रोजेक्ट की रेफरेंसेस के लिए इन बुक्स का, रीडर्स का, राइटर्स का या लिंक्स का यूज़ किया है, तो वो भी हमने अपनी सिनॉप्सिस में डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चनरीज की। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चनरीज भी ऐड किए हैं। हाउ फ्रिक्वेंटली डू योर कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईच अ डे, तो इसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव आंसर्स भी दिए हैं। हाउ ऑफेंड यू ड्रिंक योर शुगरी ब्रेवेज, तो इसके भी हमने ऑप्शनल दिए हैं। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्वेश्चनरीज हैं। इसी तरीके से हमने इसका फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया। हाउ ऑफन यू कुक और प्रिपेयर मील्स यूजिंग द फ्रेश इंग्रेडिएंट एट होम, तो इसके भी हमने ऑप्शनल दिए हैं। हाउ ऑफन यू ईट योर मील टुगेदर विद द फैमिली, हाउ ऑफन यू कंज्यूम योर फूड टेक आउट मील ए टिपिकल वीक। तो इस तरीके से आप जिस भी बुक का रेफरेंस ले रहे हैं वहाँ से आप इनके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से लिख भी सकते हैं, अपने आइडियाज़ को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस लिखने होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के सिनॉप्सिस, रिपोर्ट या आपको गाइड की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सभी प्रकार से हेल्प की जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके 8th क्वेश्चन की।
हाउ ऑफन यू स्नैक ऑन हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, नट्स एंड योगर्ट्स। तो इसके बारे में भी हमने ऑप्शन दिए। इसके बाद आप इसका 10th क्वेश्चन भी देख पा रहे होगे, हाउ नॉलेजेबल डू यू कंसीडर योर सेल्फ अबाउट द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ फूड। तो कुछ इस तरीके से आप इसके ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया कि सिनॉप्सिस आपको किस तरीके से बनानी है और आपको किस तरीके से गाइड अरेंज करने हैं। अगर आपको फिर भी गाइड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इग्नू से अप्रूव्ड गाइड ही प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको सिनॉप्सिस या रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।